वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा और कोई ले नहीं सकता। क्या कहा है? किसके द्वारा वर्षा लेना है? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिए। वर्षा लेना है। वर्षा कौन सा है? पहले तो ये क्लियर हो जाए कि वर्षा क्या है? गति और सदगति का वर्षा है। गति माने हमारी आत्मा गतिशील हो जाए। आत्मा पत्थर बुद्धि बनी पड़ी है। पत्थर क्या है? एक जगह पड़ा रहता है, बुद्धि चलती नहीं। तो जैसे पत्थर बुद्धि जो आत्मा है, जैसे गायत्री मंत्र में कहते हैं धियो योनः प्रचोदयात् है, मेरी धी माने बुद्धि को प्रेरित कर दो। तो सबसे बड़ी बात तो बुद्धि है ना, है? तन बल है, धन बल है, जन बल है, और सबसे बड़ा है मनोबल। तो जो मनोबल अगर क्षिप्र हो जाए, तीखा हो जाए, तो जैसे हमारी आत्मा तीखी हो गई। तो वो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए पहला वर्षा है गति। बुद्धि गतिशील हो जाए। क्या? बुद्धि पावरफुल हो जाए। और गति के बाद फिर है सदगति। सदगति कौन सी होती है? शरीर भी रहे और शरीर रहने के साथ साथ हम सुख में भी रहे। गति में क्या होता है? गति जब हो जाएगी, ऊंची से ऊंची गति हो जाएगी, परम धाम में हम पहुंच जाएंगे, तो वहां हमारी आत्मा निसंकल्प हो जाएगी। क्या? अशांति के वाइब्रेशन से बिल्कुल परे हो जाएगी। शांति और दुख हमारे पास रहेगा ही नहीं। तो वर्षा सुख शांति का गति सदगति माना सुख और शांति। तो वर्षा अगर लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से कोई वर्षा ले नहीं सकता। अब बताओ ब्रह्मा कहाँ से आएगा? ब्रह्मा तो चला गया। ब्रह्मा तो गए, भले चले गए, लेकिन अव्यक्त वाणी में बता दिया, जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा स्थान चेंज किया है। इसका मतलब पहले माउंट आबू में सेवा स्थान था, अब माउंट आबू से छोड़ करके उन्होंने सेवा स्थान कोई दूसरी जगह परिवर्तन कर दिया। राजधानी कहाँ जमानी है? राजधानी दिल्ली में जमाना। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता, और जब तक विनाश नहीं होगा तब तक दुनिया का कल्याण, पूरा कल्याण नहीं हो सकता। तो वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के। इसका मतलब ब्रह्मा की सोल दिल्ली में आकर के सारी दुनिया का मातृ प्रधान देश कौन सा है? भारत माता। भारत कहते हैं ना, भारत माता की जय। और भारत माता में भी ऐसा शहर कौन सा है जिस शहर पर सारी दुनिया के सब धर्मों ने राज्य किया है? दिल्ली। आक्रमण दिल्ली में ही हुआ। दिल्ली। माँ की गोद में हर बच्चा राज्य करता है। क्या? तो दिल्ली है वास्तव में जगत अम्बा। क्या? जगत अम्बा का रूप। जैसे भारत माता कह देते हो तो जड़ जमीन को समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में जड़ जमीन की बात नहीं है। कोई चैतन्य माता है अव्वल नंबर। ऐसे ही भारत देश के अंदर कोई ऐसा शहर है जिस शहर को दिल्ली का दर्जा मिला हुआ है, जिसके बारे में बाबा ने बोला है दिल्ली है बाप दादा का दिल। सबकी नजर दिल्ली के ऊपर है और बाप दादा की भी नजर दिल्ली पर। तो दिल्ली की भी विशेषता होगी ना। तो ब्रह्मा का जो रूप है वो पूजा नहीं जाता। दाढ़ी मूछ वाला है, विकारी रूप दिखाया गया है, मनुष्य का रूप दिखाया गया है। लेकिन वही ब्रह्मा जब किसी स्त्री चोले में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद वो सारी जगत के अम्बा के रूप में पूजा जाता है उसको। इसलिए ये दिल्ली का मौसम जो है वो सारे भारत के ऊपर असर डालता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, मुरली में भी बोला है। क्या बोला है? दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। दिल्ली के ऊपर सारा मदार। तो दिल्ली के ऊपर ज्यादा राजधानी स्थापना करने के लिए ज्यादा वजन देना पड़े, तो बोला सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से कोई वर्षा ले नहीं सकता। माने वो ब्रह्मा की सोल अभी भी कोई माता के अंदर अपना पार्ट बजाय रही। ब्रह्मा माने जब बड़ी माँ, लेकिन बड़ी माँ का वो रूप तो दाढ़ी मूछ वाला था, पुरुष तन था, इसलिए उसको रूप की पूजा नहीं होती, क्योंकि पुरुष तन सारे ही बता दिए दुर्योधन दुशासन।
क्या पुरुष तन सारे ही बता दिए मुरली में, सब दुर्योधन दुशासन। लेकिन कन्या माताओं में ऐसे नहीं बोला। कन्या माताओं के लिए बोला कोई कोई सूर्पणखा पूतना होता, सब नहीं। सब नहीं। तो वही ब्रह्मा की स्त्री कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है और प्रवेश करके संसार के सामने जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो उस माँ के सिवाय स्वर्ग के गेट कोई खोल नहीं सकता, और स्वर्ग के गेट नहीं खोलेंगे तो वर्षा भी किसी को स्वर्ग का नहीं मिल सकता। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं क्या? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा अज्ञान अंधेरे में भी आता है और ब्रह्मा ज्ञान के उजाले में भी आता है। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सब सुखी हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो सब दुखी हो जाते हैं। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो सारा मदार किसके ऊपर हुआ? ब्रह्मा एक के ऊपर हो गया। तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, अर्थात 84 जन्मों में पार्ट है। फिर 84 जन्म ब्रह्मा के लिए